ये भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। भाई साहब 20 से ऊपर पाकिस्तानी मारे गए हैं। अज्ञात लोगों ने 20 से ऊपर पाकिस्तानी मार दिए, जो कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतवासियों ने मरवाया है, या भारत की सरकार ने मरवाया है, या रॉ ने मरवाया, किसी ने XYZ, यानी कि इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है। आपने किसी मुल्क को देखा ऐसे बोलते हुए यार बड़ा गलत हुआ, पाकिस्तानी मर गए? अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পাকিস্তান খুব ভয়ে আছে নতুন ভারতকে নিয়ে। ইতিমধ্যে আপনাদের জানিয়েছি ইউএনএ পাকিস্তান ভারতকে নিয়ে কি বলেছে। তারা খুব চিন্তিত নতুন ভারতকে নিয়ে, বিশেষ করে ভারতের অ্যাকশন মোড নিয়ে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम ने यह बोला है कि जो नया भारत है ये घर के अंदर घुस के मारता है। उन्होंने ये बोला है कि नया भारत है बड़ा खतरनाक है दुनिया के लिए। इस नए भारत ने पाकिस्तान के अंदर लोग भेजे हैं, अपने हत्यारे, अपने एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं और कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। यह भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। अब दोस्तों, क्यों बोला मुनीर अकरम ने? देखिए, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इतनी समस्याएं आ रखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं। अभी अभी आपने देखा होगा मेजरली राइट में मैंने आपको बताया था कि इससे भीख मांगो, इससे भीख, इससे 1 अरब, इससे 3 अरब। अब ये पिछले 15 दिन में सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं। मैं सिर्फ 15 दिन का डेटा दे रहा हूं आपको, उसके पहले का छोड़ दीजिए। ये सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं, ये चाइना से भीख मांग चुके हैं, ये IMF से भीख मांग चुके हैं, ये UAE से भीख मांग चुके हैं। समझ रहे हैं आप? ये 4 मुल्कों से भीख मांग चुके हैं, और जब इब्राहिम रईसी मरा उसके बहाने जाके इन्होंने ईरान से भी भीख मांग ली। तो ये इनका स्ट्राइक रेट है। हर 3 दिन में ये या तो एक डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, या देश से भीख मांगते हैं। एवरी 3 डेज दे बेग। ये इनका 3 दिन का साइकिल है। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब UN का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। इंडिया के लिए क्यों अच्छा है? इसलिए क्योंकि जब ये भारत की बात, सबका लिमिटेड टाइम होता है वहां पे। यूनाइटेड नेशंस में जो भी कोई बोलता है वहां पे उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है। और ये हर समय अपने लिमिटेड टाइम में ये कश्मीर का जिक्र करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं, ये कभी भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते। दोस्तों आप सोचिए कितनी विडंबना है ये, कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं। आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हां, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है। मैं तारीफ नहीं करता पाकिस्तान की, वो सारे के सारे इंडिया इंडिया इंडिया। मैं तो रोज गालियां देता हूं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप भी मेरे साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर गालियां देते हैं पाकिस्तान को, और माहौल बनेगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो मुनीर अकरम है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देखिए भारत ने असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, भारत ने कनाडा में ठोक दिया, भारत ने कोशिश करी अमेरिका के अंदर, पन्नू वाला केस उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो भारत है ये बड़ा खतरनाक है, ये भारत ये अलग है, दुनिया में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और सबको देखना चाहिए भारत क्या। अच्छा, इसने जो तकरीर करी, इसने जो लेक्चर दिया, किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। मैं आपको बात बता रहा हूं, एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। निज्जर मारा गया, पूरी दुनिया में हाहाकार हो गई, किसी ने निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मारा है, भारत ने निज्जर को मारा है। उसके पास प्रूफ नहीं है, वो सबूत नहीं दे पाया, लेकिन उसने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया, और बाद में उसने यह भी बोला कि हां ठीक है, मैंने जानबूझ के इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत कुछ ऐसा करे। उसने यह नहीं बोला कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास सबूत है, सबूत नहीं है उसके पास। कह रहा मुझे लगा भारत ऐसा कर सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि भारत फिर
थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे ले ले और भारत फिर ये सब कार्रवाई ना करे। ऐसा जस्टिन ट्रूडो का बच्चों वाला दिमाग है उसका, कोई बात नहीं, उसने कह दी बात। लेकिन निज्जर वाली जब बात हुई तो पूरी दुनिया भर में डिस्कशन हुआ। भाई साहब 20 से ऊपर पाकिस्तानी मारे गए हैं, अज्ञात लोगों ने 20 से ऊपर पाकिस्तानी मार दिए, जो कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतवासियों ने मरवाया है या भारत की सरकार ने मरवाया है या रॉ ने मरवाया, किसी ने XYZ, यानी कि इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन है। आपने किसी मुल्क को देखा ऐसे बोलते हुए कि यार बड़ा गलत हुआ पाकिस्तानी मर गए? आपने सुना किसी मुल्क को ये बोलते हुए, किसी भी देश को, यूनाइटेड नेशंस को बोलता कि यार ये तो गलत चीज है यार, पाकिस्तानी ने? सब लोग कह रहे हैं यार सानू की। देखिए, पाकिस्तानियों की जान की कीमत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इनको लगता है कि ब्रिटानिया का आदमी, अमेरिका का आदमी, न्यूजीलैंड का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी, फ्रांस का आदमी, यूनाइटेड नेशंस में जो बैठा है बंदा, वो फिक्र करेगा। वो यार ये लम्हाए फिक्र यार, ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई यार पाकिस्तान के बदले। कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो 20 थे, वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। वो 20,000 होते तब किसी को फर्क नहीं पड़ना था। पाकिस्तानियों को खुद नहीं फर्क पड़ता। 80,000 बंदे इनके मर गए पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर, वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानी निपट गए। 150 अरब का इनका नुकसान हो गया, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तानियों के मेरे नहीं है। तब पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ा। फिर अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। देखिए, इस कौम को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला मौतों से, इनको खजूर चाहिए। अच्छा, अब फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रॉम अ प्योरली इंडियन पर्सपेक्टिव। इन्होंने, ठीक है, एन इंडियन पब्लिक पर्सपेक्टिव, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा यहां पे, आप ये मत सोचिएगा मैं सरकार का हवाला दे के बात कर रहा, नहीं, एक कॉमन इंडियन की बात से। यार कॉमन इंडियन ये सोचता है कि चलो ठीक है, ये कह रहे हमने मार दिए तो अच्छा ही तो करा। कॉमन इंडियन ये सोचता है कि यार अगर घुस के पाकिस्तान में मारा है तो क्या बुरा करा है। ये लोग तो वो थे ना जो भारत का नुकसान करना चाह रहे थे। ये लोग थे जो कश्मीर में कत्लो गारत कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 प्लान करा था। ये वही लोग हैं जो पठानकोट के हमले में मुलविस थे। ये वही लोग हैं जो कि अक्षरधाम टेम्पल के अटैक में इन्वॉल्व थे। तो अगर भारत ने घुस के पाकिस्तान में इनको मार दिया तो अच्छा काम करा। ये इंडियंस का एटीट्यूड है। तो इनको ये लग रहा है, देखिए सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, अब हम ऑफिशियल पे आ जाते हैं। अभी तक तो मैंने अनऑफिशियल बात बोल दी, अब मैं औपचारिक फॉर्मल उस पर आ जाता हूं। भारत कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमारी पॉलिसी है नहीं। और जो घुस के मारने वाली बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साहब बालाकोट की, वो बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। वो ये बात नहीं कर रहे कि हमने अपने बंदे भेज दिए और वालों ने ठोक दिया उसको। नो, नॉट एट ऑल, ये बात कर ही नहीं रहे। अब मेरा ये कहना है यार, छोटी सी बात समझो आप, एक जस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग। अगर भारत के अंदर कोई एक्शन लेता है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है और पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं ये बंदा हमारे यहां रहता ही नहीं है, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई हम तो जानते नहीं कौन है ये आदमी, बिल्कुल दूध का धुला इनोसेंट आदमी है, और भारत के पास सबूत है कि उस आदमी के हाथ खून से रंगे हैं, तो भारत उसको क्यों ना ठोके? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए भारत क्यों ना ठोके यार। मतलब कोई भी यहां पे आए, कुछ भी करके चला जाए और कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आतंकवादियों का ह्यूमन राइट्स हैं, जो बच्चे मारे गए थे 26/11 में, जो बुजुर्ग महिलाएं मारी गई थी, उनका कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार इन पाकिस्तानी जानवरों के हैं जो आतंकवादी हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, सारे अधिकार इनके हैं। तो क्या हुआ अगर भारत ने ठोक दिया? सोचिए, बताइए तो क्या हुआ? और मैं ये भी चाहता हूं आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, क्या भारत को, अगर भारत ये काम कर रहा है, अगर भारत ये काम कर रहा है, तो क्या ये कार्रवाई भारत को ऑन रखनी चाहिए कि अज्ञात जाते रहें, अज्ञात जाते रहें और पाकिस्तानी आतंकवादियों का नंबर गिरता रहे, गिरता रहे, गिरता रहे? आप बताइए आपकी क्या राय है? बड़ा धमकी ये कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है, वो है, तो हमारे पास एटम बम है और हमारे पास पाव किलो के बम है और हम गजवाए हिंद और फलाना ढिमका। मोदी जी ने क्या बोला था? स्टेटमेंट सुना है ना आपने मोदी जी का? कह रहा मैं लाहौर गया हूं, इनकी औकात मैंने लाहौर में देखी है, मुझे पता है कितना दम है इनके अंदर। ठोक दिया तुम्हें मोदी ने, बताओ तुम क्या करोगे? ठोक दिया, तुम्हारे घर के अंदर घुस के ठोक दिया, और बताओ तुम्हारी जितनी भी खुजली है ना ये 26/11 की, और हम अजमल कसाब को भेज, तुम भेजो अजमल कसाब को एक बार फिर से, तुम भेजो, फिर देखना तुम्हारे मुल्क का ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा ना, नंगे पैर नाचोगे सड़क पे तुम। भेजो तुम, अब भेजो। अब नहीं भेज रहे पाकिस्तानी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है
और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। वो घसीटेगा ज्यादा, मरेगा कम। ये पाकिस्तान को पता है। तो आज की तारीख में पाकिस्तानी थोड़ा सा यहां ठीक है, मुनीर अकरम जाके यूनाइटेड नेशंस में, भारत ने जब भी पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी को शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो, मैं उनको ये बात कह रहा हूं, जब भी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ये रॉ की साजिश है और ये हो गया और यहां पे आके छुप के हमारे बंदों को मार दिया, इंडिया में सीटियां बजती हैं, इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, इंडिया में तालियां बजती हैं। वो पता नहीं कौन अज्ञात है, अज्ञात मतलब अननोन, जिसको आप लोग कहते हैं ना नामालूम अफराद, वो नामालूम कौन है हमें भी नहीं पता। उसको वो इसीलिए नामालूम है कि किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी नामालूम जाके किसी लश्कर तैयबा, किसी जैश मोहम्मद, किसी हिजबुल मुजाहिदीन, किसी खालिस्तानी दहशतगर्द को पाकिस्तान के अंदर ठोकता है, भारत में सेलिब्रेशन होते हैं। भारत के ड्राइंग रूम में, भारत की बैठकों में चीयर्स होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सुना यार कल अज्ञात ने फिर से काम कर दिया कराची में, मुबारक हो, ये मुबारक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बातें होती हैं भारत में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।